डे 3 इन राजस्थान विद जस्ट 5000 रुपीज। तो आज का दिन काफी ज्यादा क्रेजी है क्योंकि तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ऑसम वीडियो। तो आज अपने को हो चुके हैं 3 दिन। हमारा बैंक बजट है, देखो ये रहा, इतना कुछ बचा है, दिख रहा होगा। ये देखो दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और मैं भी सो के उठा हूँ। मैं जाऊँगा सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करूँगा क्योंकि 2 दिन हो गए मेरे को आए हुए, मैंने दर्शन नहीं करे। पता है क्या, मैं दर्शन करने से डर रहा हूँ। डर इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये भी टूट गया मेरा, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को दर्शन करने बालाजी के, उसके बाद मेरे को ढूंढनी है एक सिलाई की मशीन, उसके बाद भी सिलाई करनी है। बाकी रूम देख के जज मत करना भाई, पूरी रात मेरी कितनी गंदी कटी है यहाँ पे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बट मैं सुबह 6 बजे सोया और अभी सो के उठा था और अब 4 में भी 3:30-4 बज रहे हैं और अब मैं निकल रहा हूँ दर्शन करने के लिए। बैग मेरा रेडी है, कुछ सामान लेके नहीं जा रहा मैं कुछ भी। चलो निकलते हैं, आई एम रेडी। बट माउथ फ्रेश के लिए 2 इलायची खा लेते हैं। चार 43 हो गया, मैं निकलूँ अपने रूम पे से और अब करने हैं बालाजी के दर्शन फटाफट। प्रसाद लेके मैं भी पहुंच जाता हूं मंदिर और जैसा मैंने सोचा था शाम के 4 बजे बिल्कुल भीड़ नहीं है। अंदर आते ही मैं एकदम शॉक्ड हो गया, बाहर से इतना सुंदर, अंदर से तो एकदम महल की तरह सजा रखा है। हर तरफ सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और सुंदर नज़ारे, हर तरफ जयकारों की गूंज। जय जय श्री राम। मैंने भी फटाफट दर्शन करे श्री बालाजी महाराज के, फिर काल भैरव प्रेतराज सरकार के और फटाफट मैं आ गया मंदिर से बाहर। दर्शन हो गए, जा रहा हूँ अपना बैग लेने के लिए वापस, क्योंकि जिस दुकान से प्रसाद लिया था उसके पास ही अपने जूते और बैग जमा करवा दिए थे। ये देखो शाम को आरती होगी 7 बजे और लोग ना अभी से यहाँ पे बैठने लगे आरती के लिए। शाम को बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ यहाँ पर। ऐसे चल नहीं पाओगे यहाँ पे, मतलब जो बीच में पिछ गया वो पिछ ही गया। फिर बालाजी मंदिर और सामने है राम दरबार, जो कि मैंने कल अंदर से अच्छे से एक्सप्लोर करवाया था। बट यहाँ का प्रसाद मेरे को मिला नहीं। उन्होंने बोला शाम को 8 बजे आना, कल मैं शाम को 8 बजे इतना बिजी था, क्या ही बताऊँ। तो 10-15 मिनट में नंबर आ गया, इतने खुले दर्शन हुए हैं मेरे, क्या बताऊँ। और सुबह भीड़ इसलिए रहती है ना, सुबह सुबह लोग आते हैं बस वाले, उनको जाना रहता है इसलिए। मैंने वैसलीन लगा ली, चेहरे पे भर ली, मतलब कि कहते धूप से थोड़ा बचूंगा। और वैसलीन ने चेहरा पूरा ऐसा काला कर दिया भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखो कितना चेहरा ऐसा हो गया ब्राउन। और बाकी ये कहते हैं, मैंने भैया से पूछा सिलाई की दुकान कहाँ पर है, तो कहते भाई दूर है यार काफ़ी। मैंने कहा कहाँ पर है, क्या है गाँव के अंदर। तो फिर मैं उनसे बोलता कितनी दूर है भैया, जब भी बता दो। कह रहे दूर है काफ़ी यार। मैंने बताओ तो कितनी दूर है, कह 250 मीटर। मैं रास्ता बताओ। तो फिर बस मैं गांव में आ गया हूँ बालाजी के। गांव की गलियां नाप रहा हूँ। ₹20 लिया अंकल जी ने और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। और बस स्वीट अंकल थे काफ़ी। वो अंकल मुझे कहते मैं महाकुंभ भी गया था। मैंने कहा अंकल जी मैं भी गया था। तो फिर ना महाकुंभ की वीडियो दिखाने लगे वो मेरे को। उन्होंने अपने यूट्यूब पर अपलोड करी हुई थी कुछ 2-4। मैंने कहा दिखाओ।
तो महाकुंभ के टाइम की बहुत भीड़ दिखा रहे थे वो और उनकी वाइफ गई थी। ठीक है, अब हम चलते वाले रूम पे अपने। भाई यहाँ पे गोलगप्पे चाप वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं, यहाँ पे आना ही पड़ेगा लेने के लिए शाम को तो। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। तो शाम को यहाँ पे आना ही पड़ेगा पक्का, कुछ ना कुछ खाने के लिए। थोड़ी तो चीट कर सकते हैं अपने। भाई मैं हूँ गधा और मेरे से बड़ा गधा जहाँ में ना है कोई। ये देख रहे हो, ये तो जुड़ गया बट इसका वो क्या कहते हैं अटैचमेंट में रूम पे ही भूल के आ गया। अटैचमेंट लेने के लिए अब मेरे को फिर जाना पड़ेगा 500 मीटर दूर। ये था देखो, इसके लिए मेरे को वापस आना पड़ा। अब डायरेक्ट टेम्पू पकड़ना है और निकलना है अंजनी माता मंदिर, लेकिन उससे पहले खाने के चक्कर में मैं हो गया लेट, और जिससे मुझे डर लग रहा था फाइनली वही चीज हो गई। ये भीड़ देखो भाई, अभी क्रॉस करके मेरे को जाना है दूसरी साइड ऑटो पकड़ने के लिए। भाई ऑटो वाले ने 20 रुपए ले लिए मेरे से। ये रंजनी माता मंदिर पीछे 1 किलोमीटर भी नहीं है भाई, अब जाऊंगा पैदल। लेकिन सोच रहा हूँ पैसे बचाऊं पैसे बचाऊं पैसे बचाऊं, जितना पैसा बचा रहेगा लास्ट तक उतने मजे आएंगे पार्टी करने में, बट बच ही नहीं रहा है। अंजनी माता का ये मंदिर हनुमान जी की माता को समर्पित है। बालाजी से ये मंदिर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आपने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लिए बट यहाँ के दर्शन नहीं करे तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। यहाँ के दर्शन करना अनिवार्य है। यहाँ अंजनी माता की एक सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिसके अंदर बाल हनुमान जी को गोद में लिया हुआ है। यहाँ प्रसाद के रूप में मुरमुरे और मेवा चढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं ऊपर मेन मंदिर में, मुक्ति धाम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। अभी आरती हो रही है तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, तो यहीं से देखो। अंदर आरती लेने गया था मैं थोड़ी देर, अंदर की लाइट गई और बाहर भाई आंधी आ गई। भाई तगड़ी आंधी है एकदम, बहुत तगड़ी आंधी है, बहुत तगड़ी। तुम्हें लग नहीं रहा होगा, देखो ना बादल कैसे चमक रहा है। वो की शक्ल तुम्हें काली आ रही होगी, आई नो, बट इस टाइम अंधेरा हो चुका है, लाइटें सारी गई हुई हैं। खाली इन्वर्टर से चल रही है अंदर की लाइट मंदिर की। और क्या कहते हैं, इतने गर्मी वाले मौसम में आए थे अपने, इतने गर्मी वाले मौसम में अब इतना प्यारा मौसम हो गया भाई सब। ये देखो मौसम, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई साहब, सीधा मौसम है डायरेक्ट। कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगा रखा मैंने, कोई फिल्टर नहीं है। ये देख रहे हो, कुछ फिल्टर नहीं है भाई, सब नेचुरल है। बाकी एक परिक्रमा लगा के आ जाते हैं यहाँ की। बारिश तो शुरू ही हो चुकी है, ये देखो बारिश हो चुकी है शुरू। देखो पंडित जी बोले, और नीचे देखो कितना प्यारा गार्डन सा बना रखा है। सब बारिश भी हो चुकी है शुरू, और अब बारिश हो रही है काफी तेज। अब मैं जा नहीं सकता, ये देखो। मैं पहले सोच रहा था कि पैदल जाऊंगा, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। अब मेरे पे लास्ट ऑप्शन ही है कि पैदल ही जाना पड़ेगा। ना रैपिडो चलती है ना ऊबर चलती, मेरे अलावा कोई नहीं है। देखो सारी शूरत खाली पड़ी हैं, सारी शूरत खाली पड़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद एक भी ऑटो नहीं है बाहर। और रात के देखो
8:20 हो रहे हैं, 8:30 हो चुके हैं। और मतलब कि मज़ा तो आएगा, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इक्विपमेंट संभाल के रखूँगा सारे के सारे। 8:30 हो चुके हैं देखो। अभी मैं कम से कम 9 बजे का और इंतज़ार कर रहा हूँ यार। क्या होता है 9 बजे तक ये बारिश रुक जाए, क्योंकि यार मेरे को 2-3 दिन यहीं पे रहना है यार। बुखार बुखार हो गया तो काम हो जाएगा 25, समझ रहे हो। 8:50 हो चुके हैं और क्या कहते हैं, बारिश थोड़ी धीरे हो चुकी है। अब मैं निकल ही जाता हूँ, क्या ही करें, पैदल पैदल निकलते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर ही दूर है। मैंने मैप पे भी चेक करा है अभी, 1.1 किलोमीटर। देखो भाई साहब, बारिश तो अभी भी हो ही रही है। वहाँ पे कम लग रही थी, बट बाहर निकल के थोड़ी ज़्यादा बारिश लग रही है मेरे को। अभी मैं भीगा नहीं हूँ प्रॉपर, मतलब ये अभी 35% मैं भीग चुका हूँ, ठीक है। हवा लग रही है चेहरे पे, इतने मज़े आ रहे हैं भाई साहब, क्या ही बताएं। ये देखो, देख रहे हो, लाडलो म्याऊं। हम दोनों साथ में रहते हैं, हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी धाम बहुत अच्छी है। आप उसके बर्तन में और कुछ बताइए ना मुझे। बताइए, कुछ बताइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शर्माओ मत, कोई बात नहीं। पता इसको भाई, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कुछ पता? बढ़िया स्थान, धार्मिक स्थान है, अच्छा है। और पता तेरी ब्लॉग बनाते भाई, बढ़िया तेरे दिखा देगा। कुछ काम नहीं है, तेरी कदम बढ़िया बता सुनी। अरे यार राम, ही पता था। अरे यार दोनों यार सोशल पागल है यार। सोशल मीडिया 2-3 दिन में। चलो ठीक है, और कुछ बता दे इसको। चलो ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके ओके। लोग बनाते मजाक। छोका निकल रहा था नाली के अंदर से, गर्म पानी का। जय श्री बालाजी महाराज की जय। कल मिलते हैं बालाजी महाराज, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो यार चाबी मिल गई, मेरे को चाबी मिलेगी नहीं, सच बता रहा हूँ। अब मैं सोच रहा था घर पे और रूम पे आके सब सामान समेटूंगा, बट अब समेट ही नहीं सकता। और अच्छा हुआ आज मैं खाना बाहर से ले आया, कुछ बनाया नहीं मैंने, मैगी वैगी। बाकी बाहर भी खाता हूँ मैं तुमको, बाहर कैसा व्यू हो रहा है देखो। मिट्टी मिट्टी बारिश होने लग रही, मिट्टी मिट्टी बारिश। अब लाइट तो नहीं आई, लेकिन इन्वर्टर चालू हो चुका है और अब बज चुकी हैं 10:30। बट बाहर का व्यू देखो कितना प्यारा हो रहा है। ये देखो वहाँ ना पीछे ये कहते हैं वो हैं पहाड़। दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। और रात की थकान तो मेरे चेहरे पे दिख ही रही होगी, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोया, ठीक है। रात भर लाइट ही नहीं आ रही थी भाई अगला दिन है तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले कॉफ़ी बनाई लो। अब तुम बोल रहे हो कि भाई कॉफ़ी के पैसे कहाँ से आए? भाई घर से लेके आया था मैं कॉफ़ी के पाउच का, देखो ये कॉफ़ी के पाउच घर से लेके आया था। और बेसन के लड्डू नहीं, जो मंदिर में चढ़ाते हैं लड्डू, वही वाले लड्डू, और कॉफ़ी पी थी। चलो सही है, अच्छी बात है। हाँ। और आराम कर रहा है? आराम कर रहा था, अभी सो के उठा हूँ, नहाया धोया हूँ, जा रहा हूँ मंदिर। कौन से वाले में? 7 पहाड़ी। अपने हो चुके हैं रेडी और अपने निकल रहे हैं, क्या कहते हैं 7 पहाड़ी। लेकिन 7 पहाड़ी के प्रॉपर कवर नहीं करेंगे। 7 पहाड़ी पे पता है क्या है, यूं 1 मंदिर, फिर यूं 2 मंदिर, फिर यूं 3 मंदिर, ऐसे करते करते टोटल 7 हैं। तो 7 तक नहीं जाएंगे, खाली पहले तक जाएंगे, क्योंकि इस टाइम 2:30 बज चुका है, तो उसके लिए कम से कम 4-5 घंटे चाहिए।
आते वक्त एकदम शाम हो जाएगी तो रिस्क नहीं लेंगे, सिर्फ एक पहाड़ी पे जाएंगे, वहाँ पे जाके व्यू एंजॉय करेंगे। 3 4 5 6 मुझे चाहिए तेरा साथ, सारे गलत काम मेरे दोनों ही हाथ, आंटी पुलिस बुला के नाचे पुलिस के साथ, आंटी पुलिस बुला के नाचे पुलिस के साथ। पुशिंग 4 जने हम साडी गड्डी ऑन रोड, सबके माइंड पे टेंशंस का लोड, टंगड़ियां हाथ में एज पर स्केड्यूल, 2 पैग डाउन सारे फ्लाइट ऑन बोर्ड। 7 पहाड़ी के लिए निकल तो गया, बट अब रास्ता नहीं पता है मेरे को। ठीक है, तो वो पूछना पड़ेगा मेरे को। बाकी मुझे तो ये लग रहा है रास्ता यहाँ से ऊपर जाते हुए। बाकी पूछ लेता हूँ किसी से। भैया, जो 7 पहाड़ी का रास्ता है, पीछे प्लाट खाली पड़ा है, यहीं से ही है? जो कच्ची कच्ची थी वो जा रही है वहाँ से ही? भाई यहीं से है, बस खड़ी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रगल होगा मेरे को क्योंकि बैग पहन रखा है। रास्ता देखो ये है, ये जा रहा है यहाँ से, देखो ये घूम के फिर उधर जा रहा है, तो ये है रास्ता। यहाँ से देखो भाई साहब, कितना बढ़िया सुंदर व्यू आ रहा है, पूरा बालाजी दिख रहा है। सोचो यहाँ से इतना बढ़िया व्यू आ रहा है, तो मैं ऊपर जाऊँगा तो वहाँ से कितना बढ़िया व्यू आएगा, हैं? सोचो सोचो सोचो। मेरे को ना वहाँ से नीचे जाना था, और ये दीवार ख़त्म है, थोड़ी सी आगे जाके वहाँ से टपके ऊपर मारना है, तो वापस चलते हैं नीचे थोड़ा सा संभल के। यहाँ से गिरा तो यार बच जाऊंगा, हाथ पैर टूटेंगे, इसलिए मौत का डर नहीं है यहाँ पे। किस तरह से जाऊं? इतना दिमाग कहाँ से आता है अंशु जी आपके पास कि आप सही रास्ते को भी गलत बता देते हो? कौन से स्कूल से पढ़े हो सर आप? हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो सही रास्ता वही है जहाँ पे मैं पहले जा रहा था, पहले जाने वाला ये वाला रास्ता था, ये बिल्कुल सही रास्ता। भाई कौन क्या रहा है, कौन गवार क्या रहा है कि ये रास्ता इधर जाएगा? नहीं, सीधा जाना है, यहीं से जाना है, यही रास्ता है भाई। अब चलते हैं फटाफट इसी रास्ते से। भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, फ़ोन हीट होगा तो क्या कहते हैं वीडियो रुक जाएगी। मे बी फ़ोन का टेम्परेचर होगा 44-48 के बीच में। बाकी आप सामने जो देख रहे हो ये है क्या कहते हैं 3 पहाड़ी, जहाँ पर हमने कल दर्शन किए थे काली माता के, और बंधन वगैरह कटता है यहाँ पे। तो बंधन कल मैंने भी कटवाया था। उन्होंने क्या करा था, बंधन काटने के लिए एक प्रसाद मिलता है क्या कहते हैं जिसके अंदर नींबू होता है और धागे वगैरह होते हैं। तो क्या करते हैं, पहले धागे को लेकर आपके पूरे शरीर पे बांध देते हैं, उसके बाद नींबू लेते हैं, उसको आपके सर पे रख के काटते हैं, काटने के बाद फिर वो धागे काट देते हैं, ऐसे बंधन कट जाता है। मतलब कोई भी आपके ऊपर काला जादू, भूत प्रेत बाधा ये सब होती है वो कट जाती है। देखो सामने वो एक मूर्ति दिख रही है बड़ी सी हनुमान जी की, वहाँ पे भी मंदिर है। वो मंदिर है, वो गुफा वाला मंदिर है, वहाँ पे एक गुफा है टनल टाइप की, जिसके अंदर आप दर्शन करने जाते हो और वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहाँ पे भी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन कल जाएंगे, आज ही नहीं जा पाएंगे। और क्योंकि यार आज मैं लेट उठता हूँ यार, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है। आज मैं जल्दी सोऊंगा और कल मैं कसम खा के कहता हूँ, किसकी मतलब कसम नहीं खाता। कहाँ जा रहे थे? 7 पहाड़ी से? हाँ। कितने बजे गए थे? गए थे हम लोग 1 बजे। 3 बजे।
1 बजे गए थे भैया 7 पहाड़ी और 2.5 घंटे में वापस आ गए। मतलब इनकी स्पीड ज़्यादा होगी इसलिए। मतलब मैं तो ऐसे नहीं जाना चाहता, मैं जाऊँगा तो कम से कम 5-6 घंटे लगा के जाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं आज नहीं जा रहा, कल जाऊँगा। मैं पिछली बार आया था, कोमल, चीकू, आकाश, चीकी और मैं आए थे। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर हम रुके थे शाम को और यहाँ पे हुई थी मेरे साथ एक हॉन्टेड एक्टिविटी। वो मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा वो, ठीक है। अभी क्योंकि अभी कल का व्लॉग चल रहा है, ये व्लॉग एंड करते हैं फटाफट से क्योंकि कल का व्लॉग हो गया काफ़ी छोटा, ओके। इसलिए देखो छोटा सा रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा, वो यहाँ से दीवार टूटी हुई है, यहाँ से लोग अंदर घुस रहे हैं। अब ये मेरे को ये नहीं पता क्या कहते हैं कि ये लोग अब जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि देखो ये रास्ता जा रहा है छोटा सा। अब उसके बाद ये लोग अब आगे कहाँ जा रहे हैं, देखो नहीं, मतलब एक गांव के लोग हैं या फिर पूजा करने आए हैं भंगी बाबा की, आई डोंट नो, पता नहीं। भाई मैंने मम्मी को कॉल किया, वीडियो कॉल, तो मम्मी मेरे को कहती अभी तेरे को 2-3 दिन हुए हैं गए हुए, हालत कैसे कर ली है अपनी। मैं वैसे जिम करता हूँ तो मैं लगता नहीं मेरी बॉडी वगैरह देख के कि मैं जिम चाहता हूँ, आई नो, बट मैं फिज़िकली काफ़ी फिट हूँ, ओके। 5 किलो का बैग लेके आया हूँ ऊपर, फालतू नहीं। तुम रात की ट्रैक मारी है 2 बार, ठीक है, बिना सांस फूले, बिना ऑक्सीजन के, ओके। ऐसा मेरे को लगता है। बाकी पहली पहाड़ी अब दूर नहीं है, वहीं पे ये पहली पहाड़ी, यहाँ से करीब होगी 200 मीटर। तो ब्लॉक करते हैं यहीं पर एंड। मैं तुम्हें बता रहा था इतनी देर से, क्या कहते हैं, एक चीज़ बताऊंगा, वो भी मैं एक चीज़ बताऊंगा, क्या कहते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। ये व्लॉग एंड हो चुका है। आई होप यू एंजॉय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ आउट। Da 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 ya da 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 da